जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं ना, अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बढ़िया होता है, यानी कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट में होता है, तो ऐसे लोगों को ना तो कभी धन की कमी होती है, ना ही मन में कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो बहुत जल्दी उसको सॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि वो मन से स्ट्रांग होते हैं। ऐसे कब योग बनते हैं जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा कहा जाता है। अगर वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में अगर हो तो ये उच्च का चंद्रमा होता है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी ऐसे लोग कई बार बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो मन से पॉजिटिव सोचते हैं और फाइनेंस की कोई ज्यादा कमी उनके लाइफ में रहती नहीं। किसी गरीब घर में भी पैदा हो जाए ना, तब भी उसके बावजूद भी वो अपने एक लेवल की लाइफ अपने लिए जरूर बना लेते हैं। इसी सिचुएशन में, यानी कि जब वृषभ राशि में चंद्रमा होते हैं और रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, तो आज आपको एक ऐसा व्रत बताऊंगी, अगर आप उसको करना शुरू कर दें तो एक साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि फाइनेंस की कोई भी A to Z कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है तो वो सॉल्व हो सकती है। ये आप गारंटी ले सकते हैं। कौन सा व्रत है वो? रोहिणी व्रत। और ये कब किया जाता है? जब भी चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होते हैं, जिसमें हम कृष्ण जन्माष्टमी को भी मनाते हैं। साथ ही साथ में चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र होता है, यानी कि जो रोहिणी है ना, वो उनकी वाइफ है। दक्ष प्रजापति की जो 27 बेटी हैं, उनमें से एक बेटी का नाम है रोहिणी, और ये सभी 27 जो उनकी बेटियां हैं वो सभी को हम नक्षत्र भी मानते हैं। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च की स्थिति में होते हैं और उसी दिन का व्रत करना, जिसको हम रोहिणी व्रत कहते हैं, इससे आपको एक एक वो सब चीज जो शायद इस जीवन में कोई व्यक्ति मेल या फीमेल कामना करती हो, विश करते हो कि ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए, तो इस व्रत के थ्रू ये चीजें मिल भी सकती हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात आपको मैं बताती हूँ कि कहाँ से आपको मैं बता रही हूँ इस चीज को। ऋषि खंड, जो कि हमारे पद्म पुराण के ऋषि खंड में भीष्म जी ने पूछा था मुनि पुलित्स से, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे हमें बहुत से सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। तो इसके जवाब में उनको ये मिला था कि यदि रोहिणी व्रत कोई भी व्यक्ति मेल या फीमेल करता है तो उसको सारे सुख सुविधाएं जो भी जीवन में होती हैं वो सभी मिल सकती हैं। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपने कई बार एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस में भी इस बात को सुना ही होगा। जब भी कोई कुंडली एनालिसिस करते हैं तो चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों की प्लेसमेंट को बहुत जल्दी देखा जाता है। और ये व्रत को करना भी बहुत इजी है, क्योंकि पूरे दिन भर आप व्रत करें और शाम के समय जब तारे निकल आते हैं तब आपको कथा करनी चाहिए। और जैसे ही चंद्रमा उदय हो जाता है तो चंद्रमा और रोहिणी दोनों का साथ में ध्यान कर कर अर्घ दिया जाता है, दीपक जलाकर उनको आरती की जाती है और अपने मन की जो भी विश है वो यहाँ पर रखी जाती है। केवल एक साल इस व्रत को कर कर देखिए, रिजल्ट आपके सामने आपके लाइफ में खुद ही होंगे। ये चीजें जैसे जैसे हम लोगों को भी पता चलती हैं, आपके साथ शेयर जरूर करते हैं, और ये चीजें कहीं ना कहीं आजमाई हुई होती हैं, तो इस चीज को आप भी अपनी लाइफ में आजमा कर जरूर देखिएगा।